Friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading a video on capitalization of entrance fees. So entrance fees क्या है? तो entrance fees is an non recurring income. ये क्या है? हमारा नॉन रिकरिंग इनकम है, मतलब हम लोगों को ये जो एंट्रेंस फीस है ये हर रोज नहीं आते रहता है। ये नॉन रिकरिंग इनकम है ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, हेंस जनरली इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम। और इसको क्या हम लोग ट्रीट करते हैं? कैपिटल इनकम ट्रीट करते हैं। इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड। जैसे मैंने कैपिटल फंड का जब वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि एंट्रेंस फीस को वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। बट कब ऐड करेंगे? अगर हमारे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कैपिटलाइज करना है तब करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को आज इसमें और डिटेल में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या कैसा करना है, इसमें एंट्रेंस फीस का एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट होता है वगैरह वगैरह। तो इट इज़ यूज्ड एज अ लॉन्ग टर्म फंड फॉर अ कंसर्न। समटाइम एंट्रेंस फीस आर पार्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम विच इज़ ट्रीटेड टू इनकम, बराबर। अब कभी कभी है ना, एंट्रेंस फीस को हम लोग क्या मान के चलते हैं? एक तो पहले ये तो क्या है, लॉन्ग टर्म फंड है, बराबर। और कभी कभी हम लोग इसको पार्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब क्या? रेवेन्यू इनकम अगर हम लोगों ने मान लिया इसको, तो इसको हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और ट्रीट करना पड़ेगा हम लोगों को एज अ इनकम, ठीक है। फिर एंड अदर पार्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। और इसके जो दूसरा पार्ट जो बच जाता है उसको हम, इसके ऊपर एक मैंने एग्जांपल लिया है नीचे, वो आपको समझा दूंगा मैं, तो तब ये आपको ये जो अभी समझा रहा हूँ वो अच्छे से तब समझ जाएगा। तो और जो अदर पार्ट उसका रिमेनिंग रहता है उसको हम लोगों को क्या करना है? लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? in the absence of any specific information in the problem regarding entrance fees। अगर entrance fees से related अगर कोई information सम के अंदर नहीं दी गई हुई है तो हम लोग क्या करेंगे उस समय में? one can treat it as a capital income or as a revenue income। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको कैपिटल इनकम मान लूँ और तुमको लगेगा कि नहीं मैं इसको रेवेन्यू इनकम मान लूँ, तो हम लोग जैसा हम लोगों को सोचना है, जैसा हम लोगों को ट्रीट करना है वैसा हम ट्रीट कर सकते हैं, बराबर। अभी अगर समझो मिस्टर ए बी सी 3 जन एग्ज़ाम दे रहे। ए ने सोचा हम इसको कैपिटल इनकम मानेंगे, बी ने सोचा रेवेन्यू इनकम, तो ठीक है, और सी ने सोचा कैपिटल इनकम। तो हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं जैसा हम लोगों को ट्रीट करना है, किसको? एंट्रेंस फीस को। इफ़ ट्रीटेड कैपिटल इनकम, अगर हमने इसको कैपिटल इनकम ट्रीट कर दिया तो कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग इसको? कैपिटल फंड में, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हम लोग इसको ऐड करेंगे कहाँ पे? कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड होता है हमारा लाइबिलिटीज़ में और लाइबिलिटीज़ होता है हमारा बैलेंस शीट में। इफ़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, अगर हम लोगों ने इसको रेवेन्यू इनकम मान के चल रहे हैं तो शो इट एज इनकम, हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे? इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इनकम अंडर शो एज इनकम मतलब इनकम पार्ट में हम लोगों का ये आ जाएगा, और कौन से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अंडर दिस सिचुएशन इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रोवाइड नोट। अब अगर समझो एंट्रेंस फीस आया है एग्ज़ाम में और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, क्या कि इसको आपको क्या करना है, मतलब कि कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है, या फिर कोई भी एडजस्टमेंट ही नहीं आया और खाली एंट्रेंस फीस दिख रहा है आपको रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो उस समय पे कोई सोचेगा हम लोग इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं और कोई सोचेगा हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे। तो अगर आपने बैलेंस शीट में लिखा, मतलब कैपिटल फंड में ऐड किया, तो आपको नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा कि दैट आई हैड अज्यूम्ड दैट आई हैड कंसिडर या फिर आई हैव अज्यूम्ड दैट एंट्रेंस फीस इज एज अ कैपिटल इनकम एंड हेंस एडेड टू द कैपिटल फंड, ठीक है। तो ऐसा आपको ये एक नोट नीचे लिखना पड़ेगा, सम के नीचे, मतलब बैलेंस शीट के नीचे आपको इसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने इसको
इनकम मान लिया है, रेवेन्यू इनकम माना है, तो आपको तभी भी नोट लिखना पड़ेगा। ये नोट कब लिखना है आपको? जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड नहीं की गई होगी। किधर? सम में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है अबाउट एंट्रेंस फीस कि what we have to do, then in that case we can assume it as a capital fund and also we can assume that it is a revenue income. It depends upon you. ठीक है, अगर आपने जो भी इसको अज्यूम किया है, प्लीज मेक इट श्योर दैट यू हैड रिटन नोट बिलो योर बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको नोट वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिया है फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अब ये है मेरा एक छोटा सा ऐसा ही एक्सट्रैक्ट बनाया है मैंने रिसिप्ट का। रिसिप्ट अमाउंट एंट्रेंस फीस है इसमें 20,000। यहाँ पे क्या बोला है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने बोला है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है ये कि 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज करना है 40% और बाकी का जो टोटल 100% होता है तो 40% कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कैपिटल फंड में ऐड होएगा। ठीक है, और 60% जो बचा है वो कहाँ पे जाएगा? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। तो देखो यहाँ पे कितना है, ये 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। हम लोगों को इसमें से क्या करना है, यहाँ पे 40% को हम कैपिटलाइज करेंगे और 60% हमारा इनकम है। ये है हमारा रेवेन्यू इनकम, ये है हमारा कैपिटल इनकम। मैंने शॉर्ट में लिखा है CI मतलब कैपिटल इनकम हो गया, ये RI मतलब रेवेन्यू इनकम हो गया। तो अब 20,000 का 40%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20,000 है ये, सॉरी 2 lakhs नहीं था, ये 20,000 है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? 8,000 हो जाएगा। अब 8,000 किस तरीके से कैलकुलेट करना है तुमको वो ध्यान में रखो तुम। तो 20,000 है, 20,000 अब ये 40% है तो 10 यहाँ से निकाल दो 20,000 में से, और यहाँ का भी एक 0 चला जाएगा तो 4 बचा है ये, और 2,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 8,000। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना लिखना होगा? 8,000। अब 20 में से 8 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12,000। ठीक है, तो इसका भी वैसा ही था, हम लोगों को 110 हटा देना है, 2 6 12 और फिर ये रिमेनिंग 3 zeros लगा के हमारा ये 12,000 बन जाएगा। तो ये 12,000 हमारा हो गया क्या है? रेवेन्यू इनकम हो गया है। तो ये रेवेन्यू इनकम को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, बाय एंट्रेंस फीस। और यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखना ज़रूरी है आपको, लिखोगे तो अच्छा लगेगा वो। 20,000 इंटू क्या लिखोगे आप? 60%, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 12,000 आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैंने एक कैपिटल फंड, हम लोगों को पता नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, डैश कर देते हैं यहाँ पे। ये तो एक एग्जांपल था, इसमें क्या करूँगा मैं? ऐड एंट्रेंस फीस कर दूँगा। एंट्रेंस फीस, ये तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है तो चलेगा, ये वर्किंग नोट से भी आप लिख सकते हो, बट लिख दो, हैबिट बनेगी तो अच्छी बात है। 20,000 इंटू 40%, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8,000। अब ये तो हमारा नील था तो इसमें ऐड होके ये आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना? 8,000। ठीक है, वो वहाँ पे इतना ही बहुत हो गया, इतना हम लोगों को इसको ऐसा शो करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक वेरी वेल। फ्रेंड्स, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।